मामला अनुसंधान में है। आगे आपके एक्चुअली आज की नहीं है, कल से ये घटना है। दो व्यक्तियों के बीच में आपसी तनाव हुआ था। तो आपस में झगड़ा कराने के ख्याल से रात में जो है यहाँ नमस्कार, जय हिंद। मैं एस रिजवी फायर न्यूज के साथ। एक अफवाह लगातार फैलती जा रही है और लगातार इसको लोग एक मुद्दा बनाते जा रहे हैं। और आपने सुना भी होगा कहीं न कहीं, ये घटना डुमरिया प्रखंड के मैगरा थाना की है। और एक मंदिर है जिसे बुढ़वा शिव मंदिर कहा जाता है। वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ संदिग्ध चीजें यानी कि गंदी चीजें मंदिर परिसर में फेंक दिया था, जहां लोग देखने के बाद हंगामा करने लगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल माहौल शांत है। मैंने देखा भी और उस जगह पे मैं स्थान पे गया भी, देखा हूँ बुढ़वा शिव मंदिर के पास, यानी मैगरा के एक जो आप ये देख रहे होंगे पुल है, उसी के एकदम बगल में एक मंदिर है, बाजार वहां पे लगता है, आपने देखा होगा। उसी मंदिर में शिवलिंग के पास कुछ अलग सी चीजें रखी गई, जो कि उस चीज को जब रखा गया तो माहौल बिगड़ गया। एक पुजारी ने यानी पूजा करने के लिए जब मंदिर परिसर के अंदर में गए, तब वहां उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी संदिग्ध चीजें हैं जिसे देख करके वो भड़क गए। और जब बाहर मंदिर से निकलते हैं तो उन्होंने सारे लोगों को कहा। उसके बाद माहौल बिगड़ जाता है, यानी कि लोग हंगामा करने लगते हैं और आवाज उठाने लगते हैं। हालांकि देखा जाए तो जांच पड़ताल के बाद कुछ 2-3 पहलू सामने आ रहे हैं। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मंदिर परिसर के अंदर कई बार जानवर भी कुछ अश्लील या गंदी चीजें मुंह में खाते हुए अंदर लेकर के चला जाता है। वो भी एक बात आ जाती है कि कभी कभी दो समुदाय के बीच में कुछ असामाजिक तत्व के लोग होते हैं जो जानबूझ करके माहौल बिगाड़ने का कार्य करते हैं और मंदिर परिसर के अंदर या मस्जिद परिसर के अंदर में कुछ ऐसी संदिग्ध चीजें रख देते हैं जिससे माहौल बिगड़ जाता है। और आपको तो मालूम है कि पिछले 2 महीने से इमामगंज विधानसभा में लगातार अपराध इतने ज्यादा बढ़ रहे थे और लगातार कहीं पर हत्या, चोरी, डकैती करके अपहरण जैसे जघन अपराध घटते जा रहे थे। अभी माहौल पिछले 10 से 15 दिनों में शांत था। अब कुछ असामाजिक तत्व के लोग चाहते हैं कि समाज बिगड़े और माहौल अशांत हो। हालांकि बुद्धिजीवी वर्ग ने थाने में गए और हालांकि स्थानीय प्रशासन ही नहीं बल्कि अलग अलग थानों से भी जो एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, पीओ साहब हैं और कृषि विभाग के कुछ अधिकारी थे और थाना अध्यक्ष महोदय और अलग अलग थाना के जो भी पदाधिकारी प्रशासन थे, तमाम लोग घटनास्थल पर आकर उन्होंने जांच किया। उन्होंने देखा कि कोई ऐसी चीजें नहीं। हालांकि उनका बयान भी आपको सुनवाएंगे आगे, आप उनका बयान देखेंगे। अधिकारियों का बयान, एसडीएम साहब का भी बयान है और डीएसपी साहब का भी है। क्या कहेंगे आज की इस घटना पर? देखिए, आज की जो घटना थी, एक्चुअली आज की नहीं है, कल से ये घटना है। दो व्यक्तियों के बीच में आपसी तनाव हुआ था, झगड़ हुई थी। 2 लड़कों के बीच, जिसका घर आसपास ही है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जैसे आज के संज्ञान में आई, जो लोगों ने रोड जाम किया हुआ है, तो आके देखा गया। क्योंकि एक्चुअली मामला ये था कि ये बगल में एक बूढ़ी मंदिर पड़ती है, जहाँ लोगों का शिकायत था कि कुछ आपत्तिजनक चीज़ें बगल में फेंक दिया गया है। तो जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ऐसा कुछ मामला संज्ञान में आया नहीं कि क्या चीज़ था, कैसा था, किस तरह से था, उसकी जांच की जा रही है। जांच के उपरांत जो चीज़ें आई उस पर कार्रवाई होगी। तत्काल एक एफआईआर जो थाना ये मंदिर के जो पुजारी थे उनके द्वारा एक प्राथमिकी के लिए एप्लीकेशन दी गई है, उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और थाना के स्तर से भी आगे तक कार्रवाई की जा रही है। एसडी साहब के द्वारा सारी चीजें बता दी गई है। मामला अनुसंधान में है। आगे आपकी एफआईआर भी दर्ज की गई है और अनुसंधान के बाद ही इसमें हम लोग बता पाएंगे। वहाँ के कुछ ग्रामीणों से भी हमने बात किया तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ऐसा कुछ नहीं, लोग माहौल बिगाड़ने का कार्य कर रहे थे। तो कल स्वतंत्रता दिवस था और चौकसी ज़्यादा थी, इसलिए कुछ कर नहीं पाए। तो आपस में झगड़ा कराने के ख्याल से रात में जो है यहाँ किया गया जी। अब सवेरे जो है लोग यहाँ पर हल्ला गुल्ला किए, आगे प्रशासन तक खबर हुआ। प्रशासन आया भी यहाँ पर और देखा और बाजार जो बंद थी उस सबको खुलवाया और शांति बनाए रखने के लिए दोनों पार्टी से बात। हालांकि किसने ऐसा किया, क्या किया, कुछ ऐसा स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। और पूरी जनता इस बात को जानती है, तमाम लोगों को ये चीज़ की जानकारी है कि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझ करके माहौल बिगाड़ने का कार्य करते हैं। कि यहाँ कोई रख दिया है और आदमी कह रहा है कि कोई ऐसा लड़ावे वाला काम किया, से तो आदमी बोल रहा था यहीं पर के लोग जो है से। और एक बीच में फिर तो हम बंदी था, बंद सब लोग भीड़ लगा दिया था, से बंदी कर दिया था। हम फिर लौट गए वापस। तो फिर थोड़ा देरी में आए तो देख रहे हैं कि आओ प्रशासन ये सब चलाए थाना के। तो वो लोग कह रहे हैं कि देखिए ये कोई लड़ाई वाला मामला किया है, ऐसा कोई विशेष बात तो नहीं है। से तो बोल रहे थे सब यहाँ की जनता जो जुटल था जितना।
ये एक समुदाय में नहीं पाए जाते बल्कि दोनों समुदाय में ये लोग होते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि मौके पर कई वरिष्ठ लोग मौजूद थे। सभी लोगों का हम नाम लेना चाहेंगे। वहां पर अजीत कुमार जो है सर्किल इंस्पेक्टर उदय शंकर जी, डीएसपी अजीत कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सरघाटी अनिल कुमार जी, रमन जी, और सभी लोगों को शांत कराया गया, समझाया बुझाया गया। उन्होंने लोगों को कहा भी कि ऐसा कुछ नहीं है। और अभी वर्तमान की स्थिति आपको बताते चले कि एकदम बिल्कुल महान शांत है, किसी भी तरह की कोई माहौल में अशांति नहीं है और ना ही कोई वाद विवाद है। अब बिल्कुल सभी बुद्धिजीवी वर्ग एक साथ बैठकर इस मामले को शांत कर चुके हैं। और इस घटना को हम लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि कोई खास अफवाह ना बनाए, कोई ये बड़ा मैटर नहीं, बिल्कुल शांत हो चुका है। और जिन्होंने ऐसा किया है उन पर लगातार जो प्रशासन है पैनी नजर रख रही है, जांच कर रही है, हर पहलू पर हर तरीके से जांच किया जा रहा है और लगातार छानबीन की जा रही है। हालांकि कुछ जिन्होंने माहौल बिगाड़ने का क्रिएट किया, यानी कि लोग भीड़ लगाने का काम किए, हंगामा करने का ज्यादातर जिन्होंने काम किया है, तो जो भी लोग थे उन पर कार्रवाई करने की भी काम किया जा रहा है। उन पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है और जो संदिग्ध व्यक्ति जिन्होंने इस तरह का कार्य करने का काम किया है उसे भी चिन्हित किया जा रहा है। हर पहलू पे जांच की जा रही है कि किसने ऐसा किया या अचानक से ऐसा हुआ कैसे।